नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कुछ समय से आपका जो फर्स्ट पेपर है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, उससे चर्चा कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको समाजशास्त्र का जो सबसे शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, संरचनात्मक प्रकारवाद, उसके बारे में विस्तार से बताया। संरचनात्मक प्रकारवाद का जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, उसको A.R. रेटक्लिफ ब्राउन का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से पिछले वीडियोज़ में जाना था। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्री टेलकॉट पार्सन्स का जो योगदान है संरचनात्मक प्रकारवाद को, उसके बारे में विस्तार से विवेचना प्रारंभ करेंगे। और आज हम उनकी जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है, जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, उससे प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। Talcott Parsons was an American sociologist. He was one of the most influential figures in sociology in the 20th century. तो टेलकॉट पार्सन्स का जन्म 1902 में हुआ था और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वास्तव में 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हम टेलकॉट पार्सन्स को जानते हैं। He is considered to be a classical sociologist and was largely influenced by the works of Weber, Durkheim and Vilfredo Pareto. आप सभी MA फाइनल समाजशास्त्र के विद्यार्थी इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि समाजशास्त्र के जो प्रणेता समाजशास्त्री हैं, उनमें दुर्खिम, वेबर और पैरेटो का नाम सबसे प्रमुख है। और पार्सन्स का जो कार्य है, जो उनका योगदान है समाजशास्त्रीय साहित्य को, उस पर वेबर, दुर्खिम और पैरेटो, इन तीनों ही क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट का साफ असर दिखाई देता है। और इसीलिए हम पार्सन्स को भी एक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट ही मानते हैं। He was so influenced by Pareto that when he became an instructor at the Department of Sociology at Harvard University, he became part of the Pareto study group. तो पैरेटो का जो असर था टेलकॉट पार्सन्स पर, वो इतना अधिक था कि जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग में इंस्ट्रक्टर के रूप में ज्वाइन किया, तो उन्होंने वहाँ पर पहले से चल रहे पैरेटो स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन किया। और इस पैरेटो स्टडी ग्रुप में नियमित रूप से पैरेटो के सैद्धांतिक और पद्धति संबंधी योगदानों पर विस्तार से चर्चाएं हुआ करती थी और पार्सन्स उसमें बहुत सक्रिय भागीदारी करते थे। He wrote many articles on Pareto and said that he had adopted the concept of social system after reading Pareto's works. तो वहाँ रहते हुए यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए टेलकॉट पार्सन्स ने पैरेटो पर बहुत सारे लेख लिखे। उनके कार्यों पर उन पर कमेंट्री, उनका विश्लेषण उन्होंने अपने आर्टिकल्स के माध्यम से किया। और साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनका अपना जो सोशल सिस्टम का, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत था, सामाजिक व्यवस्था की जो अवधारणा उन्होंने सामने रखी थी, वो दरअसल पैरेटो के कार्यों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने विकसित की थी। The influence of Durkheim on Talcott Parsons is very clear and reflects in his ideas of order, solidarity, integration and consensus. तो आप सभी विद्यार्थियों ने दुर्खिम का जो समाजशास्त्र को योगदान है, उसको विस्तार से MA प्रीवियस में पढ़ा है। और आप सब जानते हैं कि दुर्खिम के समाजशास्त्र के केंद्र में सामाजिक एकता की अवधारणा थी। और सामाजिक एकता का जो प्रश्न है, उससे दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्र की शुरुआत की। और जो मूल प्रश्न उनके सामने था, वो यही था कि समाजों में एकता कैसे बनी रहती है।
तो जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो उनकी किताब है मूलतः वह सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता के प्रश्न को ही एड्रेस करती है। तो सॉलिडारिटी, व्यवस्था, सामाजिक एकीकरण और कंसेंसस यानी एक मतता, दुर्खिम ने भी अपने पूरे सिद्धांत में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की है। उन्होंने सामूहिक चेतना की बात की है, सामूहिक प्रतिनिधानों की बात की है। तो वो जो एक मध्य है कुछ सोचने, विचारने और व्यवहार करने के तरीकों की, उसी को उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान कहा था। तो कंसेंसस का जो टेलकोट पार्सन्स की जो अवधारणा है वह संभवतः वहीं से उन्होंने, दुर्खिम से ही उन्होंने प्राप्त की थी। तो इस तरह से पार्सन्स का जो सारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, जो उन्होंने संबोधीकरण किया है, जो उन्होंने सैद्धांतिक फॉर्मुलेशन किए हैं, निरूपण किए हैं, उन पर हमें दुर्खिम का असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। The influence of Weber is not that obvious, but can be seen with reference to his ideas of social structures and social action. दुर्खिम के अतिरिक्त वेबर का जो असर है टेलकोट पार्सन्स पर, वो उतना ऑब्वियस, उतना प्रकट नहीं है, लेकिन जो सामाजिक संरचना के उनके विचार हैं या सामाजिक क्रिया का उनका विचार है टेलकोट पार्सन्स का, उस पर ज़रूर हमें मैक्स वेबर का प्रभाव दिखता है। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणा है, और उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के अध्ययन करने वाला विज्ञान ही बताया था। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वेबर का भी असर जो है वो टेलकोट पार्सन्स पर रहा। Parsons too stressed on understanding social phenomena in terms of individual meanings, just as Weber did, but at the same time Parsons expressed the need to examine social phenomena in terms of collective actions in groupings of social actors. तो जिस प्रकार वेबर ने व्यक्तिनिष्ठ अर्थों की बात कही थी और ये कहा था कि सामाजिक क्रिया को यदि हमें समझना है तो हमें कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझना होगा, इस बात से पार्सन्स भी प्रभावित रहे और उन्होंने भी सामाजिक प्रघटनाओं के संदर्भों में व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझने पर बल दिया। लेकिन इसके साथ साथ पार्सन्स ने यह भी कहा कि हमें जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं उनकी जांच हमें उन सामूहिक क्रियाओं के संदर्भ में करनी चाहिए जो कि सामाजिक जो कर्ता हैं उनके समूहों में होती हैं। Parsons' fascination with Weber is evident from the fact that he translated into English two of Weber's most prominent works, namely The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and the Theory of Social and Economic Organization. वेबर का जो प्रभाव पार्सन्स पर था वह इस बात से भी परिलक्षित होता है कि उन्होंने वेबर की दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो पहली पुस्तक थी वह थी द प्रोटेस्टेंट ईथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद का सार। ये मैक्स वेबर का बहुत ही क्लासिकल वर्क है, आप सभी ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो इसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन टेलकोट पार्सन्स ने किया। और द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक और पुस्तक मैक्स वेबर की है जिसका ट्रांसलेशन टेलकोट पार्सन्स ने किया। At Harvard University, Parsons came in contact with several intellectuals of his times, noted among them being Schutz and Emerson. तो वास्तव में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए पार्सन्स पर बहुत सारे विविध प्रभाव पड़े। उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे, उन सब ने कहीं ना कहीं उनके विचारों को प्रभावित किया। विशेष रूप से शुद्ध का जो प्रघटनावाद है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और इसके अलावा एमर्सन का जो सोशल इंसेक्ट बायोलॉजी का जो उनका पूरा एक सिद्धांत था उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे।
He was also introduced to the psychoanalysis of Sigmund Freud, and he critically analyzed the psychoanalytical theory of Sigmund Freud. तो जहाँ तक समाजशास्त्रियों की बात है, उनसे तो वो प्रभावित रहे ही। मैक्स वेबर को साइकोलॉजी में भी बहुत दिलचस्पी थी, और विशेष रूप से हार्वर्ड में रहते हुए वो सिगमंड फ्रॉयड से भी जो उनका पूरा लिटरेचर है, जो उनका पूरा साहित्य है, उसके प्रति भी वो आकर्षित हुए। और ख़ास तौर से जो सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है, साइको एनालिसिस का जो सिद्धांत है, उससे वे अत्यधिक प्रभावित रहे और उसका उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। और उसके बाद उसका एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस, एक बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। All these influences played a great role in shaping his ideas on functionalism. तो ये जो विविध असर उन पर थे, विविध प्रभाव उन पर थे, एक तरफ क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट दुर्खिम, वेबर, पेरेटो, उनके विचारों का उन पर प्रभाव रहा। दूसरी तरफ वो प्रघटनावादियों से भी प्रभावित रहे, वो शुड्स के समाजशास्त्र से भी प्रभावित रहे, वो एमर्सन से भी प्रभावित रहे, और इसके अलावा वो साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषण से भी प्रभावित रहे। तो इस तरह से विविध प्रकार के जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस रहे, उसी का असर हमें उनका जो प्रकारवादी सिद्धांत उन्होंने जो निरूपित किया उस पर दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। Some of the most notable works by Talcott Parsons are as follows. टेलकॉट पार्सन्स के बहुत से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ का नाम हम यहाँ पर देखेंगे। पहली है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, दूसरी द सोशल सिस्टम, एसेज इन सोशियोलॉजिकल थियोरी, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, a study in the integration of economic and social theory, and toward a general theory of action, theoretical foundation for the social sciences. तो ये तो कुछ पुस्तकें हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इनके अलावा भी पार्सन्स ने और भी बहुत सारी पुस्तकें समाजशास्त्र को लेकर लिखी हैं। इसके अलावा उनके बहुत से लेख प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित भी हुए हैं। पार्सन्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत जटिल, उनके जो सिद्धांत हैं वो बहुत जटिल हैं और प्रायः समझने की दृष्टि से बहुत दुरूह हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका वॉल्यूम है जो उनके काम का, वो अद्वितीय है, और इसलिए समाजशास्त्र में उनके योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो टेलकॉट पार्सन्स की बौद्धिक पृष्ठभूमि के संबंध में इतनी ही बात आपसे करनी थी। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उनके प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया, जो सामग्री प्रदान की, उपलब्ध करवाई, वो आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।